जरा सोचिए कि आप रात के आसमान को अपने टेलीस्कोप की मदद से निहार रहे हैं और तभी आपको एक रॉकेट दिखता है। ये रॉकेट धरती के एटमॉस्फेयर में नहीं बल्कि हमारे ग्रह से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन आखिर ये है क्या? आप ये सोच ही रहे थे कि आपको दूसरी और एक टेस्ला कार के दर्शन होते हैं जो तेजी से आकर धरती से टकराने वाली है। अब आप कंफ्यूजन में हैं कि आपको पहले क्या करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर ये टेस्ला वहां पहुंची कैसे? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना? जब ये सवाल इतना इंटरेस्टिंग है तो इनके जवाब और आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग कैसे नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेस से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स बताने वाला हूं जिनको जानकर आप अंतरिक्ष और अंतरिक्ष टीवी के सच्चे वाले फैन बन जाने वाले हो। तो हेलो गाइस, मैं हूं काशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से 8 करोड़ लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक ड्वार्फ गैलेक्सी कीसो 5639 की सैर पर। यह गैलेक्सी करीब 27,000 लाइट ईयर्स में फैली हुई है। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि इस गैलेक्सी का शेप आसमान में उड़ते किसी रॉकेट जैसा लग रहा है? यूनिवर्स की क्रिएशन ही ऐसी है कि यहाँ पर हर चीज संभव है। अब देखिए ना, हम इंसान यहाँ मार्स पर रॉकेट नहीं भेज पा रहे हैं और तारों से सजा ये रॉकेट अंतरिक्ष में घूम रहा है। इसके आगे की ओर आपको इसका बेहद चमकदार हेड दिख रहा होगा, तो पीछे की ओर टेल पार्ट भी तारों से सजा हुआ है। इस तरह की गैलेक्सीज जिनमें एक हेड और लंबी सी टेल होती है, इन्हें हम टैडपोल गैलेक्सी कहते हैं। इसके हेड पार्ट में आपको पिंक कलर का ग्लो दिख रहा होगा। इस पिंक कलर के ग्लो का कारण यहाँ बनने वाले नए स्टार से रिलीज हो रही हाइड्रोजन गैस है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं और इनमें से मोस्टली स्टार्स काफी नए हैं। दोस्तों, 6 फरवरी साल 2018 को एलोन मस्क की एक कंपनी स्पेसएक्स ने उनकी ही दूसरी कंपनी टेस्ला की एक कार 2008 टेस्ला रोडस्टर को अपने फैल्कन हेवी रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा था। इस कार के अंदर स्टारमैन नाम का एक डमी ड्राइवर भी बैठा हुआ है और ये कार सूरज को ऑर्बिट कर रहा है। सूरज के अराउंड अपनी ऑर्बिट में टेस्ला रोडस्टर कार मार्स के ऑर्बिट के पार एस्ट्रॉइड बेल्ट को भी क्रॉस करती है। नासा ने इसे सोलर सिस्टम की एक बॉडी के रूप में कैटलॉग भी कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली सूरज को ऑर्बिट करता ये ऑब्जेक्ट भी अब सोलर फैमिली का हिस्सा ही है। लेकिन क्या ये कार हमेशा इसी तरह सूरज को ऑर्बिट करते रहने वाली है? जी नहीं। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक रिसर्चर हैनो रीन की माने तो ये कार आने वाले कुछ लाख सालों में धरती, मार्स या सूरज से टकरा जाने वाली है और इसकी धरती से टकराने की चांसेस सबसे ज्यादा है। लेकिन आखिर इसका रीजन क्या है और क्या ये धरती को बर्बाद कर सकती है? सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हैनो रीन ये सब किस आधार पर कह रही है। हैनो रीन ने टेस्ला रोडस्टर को कंप्यूटर सिमुलेशंस में रखकर उसकी ऑर्बिट को एग्जामाइन किया है। ये कार अपनी ऑर्बिट में धरती और मार्स की ऑर्बिट्स को क्रॉस करती है और सूरज के भी काफी करीब आ जाती है। ऐसे में काफी चांसेस है कि एक ना एक दिन तो ये इनमें से किसी एक से जरूर टकराएगी। हैनो रीन के अनुसार ऐसा कुछ नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, आज से कुछ लाख साल में ये जरूर होगा। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2091 में ये कार धरती के काफी क्लोज से गुजरने वाली है। हालांकि ये डिस्टेंस करीब मून की डिस्टेंस के बराबर होगी और इससे हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर फ्यूचर में ये कार धरती से टकरा जाती है तो क्या ये कार हमारी धरती और यहाँ रहने वाले जीवों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है? इसका सीधा सा आंसर है नहीं। टेस्ला रोडस्टर की लेंथ मुश्किल से 4 मीटर्स है और इसका वेट 1220 किलोग्राम्स है। ये सोलर सिस्टम के सबसे छोटे एस्ट्रॉइड्स के बराबर है। अगर इतने छोटे से ऑब्जेक्ट से धरती बर्बाद होने लगी तो इस वीडियो को देखते देखते ही धरती 4-5 बार बर्बाद हो चुकी होती। ये कार धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के कुछ सेकंड्स के बाद ही जलकर राख हो जाने वाली है और धरती की सरफेस तक तो ये वैसे भी नहीं पहुंचने वाली है। वैसे गाइस, अगर आपको स्पेस में अपनी एक चीज भेजने का मौका मिले तो आप क्या भेजना चाहोगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
दोस्तों अभी स्क्रीन पर आप जिन 3 लोगों को देख रहे हो उनका नाम है जयंती कनानी, संदीप नहलवाल और अनुराग अर्जुन। और ये तीनों भारत के पहले क्रिप्टो बिलियनियर्स हैं। साल 2017 में इन तीनों ने मिलकर पॉलीगॉन नाम के एक ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। इसका मकसद मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम पर लगने वाली हाई फीस और स्लो ट्रांजैक्शंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। पॉलीगॉन अपने यूजर्स को इथेरियम से कम प्राइस पर एप्लीकेशंस बिल्ड करने की सुविधा भी देता है। पॉलीगॉन का एक क्रिप्टो टोकन है जिसे हम मैटिक के नाम से जानते हैं। साल 2019 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसका वैल्यूएशन सिर्फ $26 मिलियन का था, यानी कि करीब 190 करोड़ रुपए था, जो आज $4 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पर पहुंच चुका है। मैटिक जैसे ही दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है और इसको खरीद रहे लोग माला माल हो रहे हैं। इससे ये साफ है कि क्रिप्टो करेंसी एक हाईली प्रॉफिटेबल फील्ड है और इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। वैसे क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो? अगर हाँ तो कॉइनस्विच कुबेर ऐप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आपको सभी मेजर क्रिप्टो करेंसीज मिल जाती है और यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स की अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। कॉइनस्विच कुबेर का यूजर इंटरफेस स्पेशली बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये ऐप यूज करना काफी आसान है। ये इतना आसान है कि जितना आज आपको ऑनलाइन कैब बुक करना या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना लगता है। इसमें केवाईसी करना काफी फास्ट और इजी है और यहाँ आप अपने पैसे को इंस्टेंटली डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं। पिछले 1 साल में 60 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स के साथ ये ऐप आपके लिए मोस्ट ट्रस्टेड ऑप्शन है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप कॉइनस्विच कुबेर के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हो गाइज, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड कर और ट्रेड कर बेफिक्र। और अब तो RBI ने भी बैंक्स को क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करो। लेकिन हाँ, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना थोड़ा सोच समझकर और मार्केट को स्टडी करने के बाद ही। दोस्तों हम इंसान जब भी किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं तो उसके लिए एक रॉकेट की जरूरत होती है और इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हर देश में कुछ लॉन्च पैड्स भी होते हैं। इन शॉर्ट, अगर हमें रॉकेट को स्पेस में भेजना है तो हमें इन्हीं लॉन्च पैड्स पर निर्भर रहना होता है। इनके अलावा हम और कहीं से भी स्पेस में रॉकेट्स को नहीं भेज सकते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हो अगर हम इंसान हवा से ही रॉकेट को लॉन्च कर पाए तो? ये कॉन्सेप्ट सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? साल 2011 में अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी एजेंसी डार्पा ने ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट को अलासा नाम दिया गया था, जिसका फुल फॉर्म था एयरबॉर्न लॉन्च असिस्ट स्पेस एक्सेस। इस मिशन में यूएस डिफेंस एजेंसी ने 6 कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप की थी, जिनका नाम है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रम्मन, वर्जिन गैलेक्टिक, वेंशंस और स्पेस इंफॉर्मेशन लैबोरेटरीज। इन सभी का मकसद एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था जिसके थ्रू हम 45 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को एरोप्लेन के पीछे से लॉन्च करके धरती की लो ऑर्बिट सैटेलाइट में भेज सके और उसका खर्चा $10 लाख से ज्यादा ना आए। लेकिन 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी ये कंपनी जैसी किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कामयाब नहीं हो सकी और आखिर में साल 2015 में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए Na7 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड फ्यूल ब्लेंड नाम के एक मोनोप्रोपेलेंट का यूज किया जाना था। लेकिन ग्राउंड टेस्ट में ये 2 बार बुरी तरह से फेल हुआ और इसके कारण एक्सप्लोजन्स हो गए थे। इसके बाद सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए ऐसी किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कुछ साइंटिस्ट अभी भी इस प्रोपेलेंट को डेवलप करने में लगे हुए हैं और क्या पता फ्यूचर में हम इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से स्टार्ट होता हुआ देखें। दोस्तों कैंसर को दुनिया में एक जानलेवा बीमारी की तरह देखा जाता है जिसका ऑलमोस्ट कोई भी इलाज नहीं है और जो इलाज है वो बेहद ही कठिन और खर्चीला है, यानी कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को कैंसर है और उसे इसके फर्स्ट स्टेज में इसकी जानकारी लग जाती है तो वो इन इलाजों की मदद से ठीक हो सकता है।
लेकिन अगर उसे कैंसर वाली बात पता चलने में देरी हो जाती है तो फिर तो उसको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। बट हाल ही में स्कॉटलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के कुछ साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे ड्रग की खोज कर ली है जो कैंसर सेल्स को खत्म करने की ताकत रखता है। इस मॉलिक्यूल का नाम SENBD है। इसे किसी केमिकल फूड कंपाउंड के साथ बॉडी में भेजा जा सकता है और ये बड़ी ही आसानी से कैंसर सेल्स के अंदर पहुंच सकता है। इस मॉलिक्यूल को लाइट की हेल्प से इंस्टेंटली एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब जब सर्जन को ये समझ आ जाएगा कि ये मॉलिक्यूल कैंसर सेल्स में प्रवेश कर चुके हैं तो वो उस पार्ट में लाइट की मदद से इसे एक्टिव कर सकते हैं और ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे हमें ये प्रॉफिट होगा कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते समय हमारी बॉडी की दूसरी हेल्दी सेल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान हमें हेयर लॉस जैसी कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं देखने को मिलेगी। साइंटिस्ट का ये कहना है कि आगे होने वाले टेस्ट में वो ये देखना चाहते हैं कि इस मेथड से हम कितनी सेफ्टी के साथ और कितनी तेजी से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के प्रोफेसर और इस प्रोजेक्ट के लीड रिसर्चर मार्क वेंड्रेल का कहना है कि लाइट सेंसिटिव मेथड्स आमतौर पर काफी सेफ होते हैं और इसीलिए हम इस मेथड की सेफ्टी और एक्यूरेसी पर काफी विश्वास रखते हैं और ये आने वाले दिनों में फेल नहीं होने वाला। हालांकि इस मेथड का इस्तेमाल भी सिर्फ फर्स्ट स्टेज के कैंसर को खत्म करने के लिए ही किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये फैक्ट वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।